तो चलिए आज हम भाग 5 ही चल रहा है हम लोगों का। तो ये भाग 5 का तीसरा वीडियो है। ठीक है, ऐसे वीडियो सीरियल में 7वां 8वां होगा ये, लेकिन ऐसे भाग 5 का ये तीसरा वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो बनेगा, छोटा सा ही वीडियो बनेगा, लेकिन ये थोड़ा लग रहा है कि 30 मिनट का ये वीडियो बनेगा अप्रॉक्स। कोई नहीं, बहुत बड़ा ये भाग 5 था और उसको हम 2 घंटा में निपटा रहे हैं, फिर भी बहुत कम टाइम में निपटा रहे हैं। तो आइए देखते हैं विधायिका प्रक्रिया में। ठीक है, विधायिका प्रक्रिया क्या होता है? साधारण विधेयक होता है। ठीक है, क्या होता है? साधारण विधेयक। देखते हैं, धन विधेयक और संशोधन विधेयक। धन विधेयक और संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक साधारण विधेयक। धन विधेयक और एक संशोधन विधेयक होता है। इस दोनों विधेयक को छोड़ करके सभी जो होता है साधारण विधेयक कहलाते हैं। ठीक है, आते हैं विधायिकी प्रक्रिया। तो विधायिकी मतलब कोई भी प्रक्रिया, विधायिकी मतलब कोई भी विधायक का नियम है, उसमें जो अमेंडमेंट होगा, संशोधन होगा, उसके बारे में ये बता रहा है, जिसमें धन विधेयक और संशोधन विधेयक। धन विधेयक अलग हो जाता है, संशोधन विधेयक अलग हो जाता है। और इस दोनों विधेयक को छोड़ करके अन्य जो विधेयक है वो साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक कहलाता है। आर्टिकल 107 का पहला मनी बिल या वित्तीय बिल, मनी बिल या वित्तीय बिल, वित्तीय बिल या वित्तीय विधेयक को छोड़कर प्रत्येक विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है। तो मनी बिल को, ठीक है, मनी बिल को ओनली कहाँ पेश कर सकते हैं? मनी बिल को ओनली हम लोग पेश कर सकते हैं लोकसभा में। ठीक है, और जो भी बिल बनता है मनी बिल के बाद उसको हम लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं और विधानसभा में भी पेश कर सकते हैं। तो हो चुका है। विधेयक पेश करने से पहले, विधायक जो पेश करना है उसके लिए जो नियम होता है, कोई भी विधेयक पेश करने से से 1 महीने पहले अध्यक्ष या सभापति से आज्ञा ली जाती है। अगर आपको कोई विधेयक पेश करना है तो उससे पहले क्या करना है? 1 महीना पहले अध्यक्ष से या सभापति से क्या होता है कि आपको अनुमति लेना होता है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? उस विषय पर सदन में सामान्य चर्चा की जाएगी। अगर आप अनुमति लेंगे अध्यक्ष या सभापति से तो उन पर एक सामान्य चर्चा होगा। उस विधेयक एक कॉपी प्रत्येक सांसद को सौंपी जाएगी। आप जो विधेयक दिए होंगे उस विधेयक को हर एक सांसद को एक एक कॉपी सोची जाएगी, मतलब उसको दी जाएगी, सौंपी जाएगी। और तीसरा स्टेप क्या है? इसमें विधेयक को पारित करने के लिए एक सदन में रखा जाएगा। विधायक को जो पारित करने के लिए एक सदन में रखा जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, पारित विधेयक को दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा और 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होगा। तब उसके बाद क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन होगा, राष्ट्रपति की अनुमति लिया जाएगा। कितना के तहत? आर्टिकल 111 के तहत। ठीक है, धन विधेयक 110 में आता है। ये धन विधेयक पूछेगा, धन विधेयक किस आर्टिकल के तहत आता है? तो धन विधेयक 110 के तहत आता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 110 या आर्टिकल 110 एक धन विधेयक की परिभाषा है। तो धन विधेयक होता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले धन विधेयक किसी कर यानी टैक्स को लगाना, हटाना, संशोधन, नियम बनाना। ठीक है, धन विधेयक का पहला कौन सा होता है? टैक्स से रिलेटेड, कर लगाना है, हटाना है, नियम बदलना है। जैसे जीएसटी लगा तो धन विधेयक में आएगा। भारत सरकार द्वारा उधार लेना, भारत सरकार जो उधार लेता है वो धन विधेयक में आता है। भारत सरकार द्वारा संचित निधि या आकस्मिक निधि से धन निकालना, जमा करना। तो संचित निधि से भारत सरकार धन निकालता है या फिर जमा करता है, वो धन विधेयक के अंदर ही ये काम होता है। किसी व्यय खर्च को संचित निधि पर डाला जाता है। जो खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसको किस पे? संचित निधि पर डाला जाता है। धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक की प्रक्रिया 109 में दिया गया। धन विधेयक का परिभाषा पूछेगा तो 110 में है। ठीक है, 110 में है और प्रक्रिया है 109 में है। इससे राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाता है। अगर धन विधेयक को अगर आपको पेश करना होगा तो पहला बात क्या है?
लोकसभा में भी पेश होगा, लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश कर सकते हैं। ठीक है, यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, यह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। आप धन विधेयक ले गए, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के आप पेश कर दिए, और उसके बाद ये जो मतलब निश्चय किया जाएगा कि धन विधेयक है या नहीं, वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है कि मनी बिल है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। लोकसभा में पारित करने के बाद इसे राज्यसभा को सौंपा जाता है। मनी बिल जो है 14 दिन के लिए उस लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पेश किया जाता है। संसद की विधायिका होता है, सॉरी सदन, संघ की विधायिका होता है। तो वित्तीय विधेयक होता है। यह एक विधेयक जो अनुच्छेद 10 में वर्णित किया जाता है, लेकिन इसमें धन विधेयक के विशेष विषयों के अलावा भी अन्य विषय होते हैं। एक हमने पढ़ा धन विधेयक, ठीक है, मनी बिल, और उसके बाद एक होता है वित्तीय विधेयक। तो वित्तीय विधेयक जो होता है मनी बिल में जितना है वो तो है ही, लेकिन मनी बिल में ही कुछ ज्यादा ऐड कर देते हैं, तो हो जाता है वित्तीय विधेयक। तो वित्तीय विधेयक होता है यह, लेकिन अनुच्छेद 10 में वर्णित किया है, लेकिन इसे धन विधेयक से विशेष, धन विधेयक के विषयों के अलावा भी कुछ अन्य विषय है। ठीक है, तो धन बिल ही वित्तीय बिल होता है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक धन विधेयक, जो धन विधेयक है वो वित्तीय विधेयक है। धन विधेयक वित्तीय विधेयक है, लेकिन वित्तीय विधेयक जो है वो धन विधेयक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धन विधेयक में जितना क्राइटेरिया है वो वित्तीय विधेयक में है, लेकिन धन विधेयक से कुछ एक्स्ट्रा वित्तीय विधेयक में क्राइटेरिया है। तो इसलिए धन विधेयक वित्तीय विधेयक है, लेकिन वित्तीय विधेयक में कुछ ज्यादा है। वित्तीय विधेयक में कुछ ज्यादा होने के कारण वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसे राष्ट्रपति की अनुमति से पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और वित्तीय विधेयक को भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले साधारण विधेयक देखिए और धन विधेयक। तो इसमें साधारण विधेयक के बारे में पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। और धन विधेयक क्या होता है? धन विधेयक धन विधेयक होता है उसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, लेकिन इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की मतलब क्या होता है? ये होता है मतलब उस अनुमति की आवश्यकता होती है। एक साधारण विधेयक लोकसभा और राज्यसभा, साधारण विधेयक जो है कहाँ, लोकसभा और राज्यसभा के जो अधिकार बराबर होते हैं। साधारण विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा के अधिकार बराबर होते हैं, लेकिन धन विधेयक लोकसभा राज्यसभा के 14 दिन तक रख सकता है। अगर धन विधेयक होगा तो राज्यसभा उसको कितना दिन तक रख सकता है? 14 दिन तक रख सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रख सकता है? तो 14 दिन तक रख सकता है, उसके बाद उसको वापस करना होगा। एक साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति चाहे तो इस पर संयुक्त यहाँ क्या होता है? अधियोजन बुलाया जा सकता है। अधिवेशन होता है, अधिवेशन। राष्ट्रपति चाहे तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। धन विधेयक में राष्ट्रपति क्या होता है? अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो एक साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति चाहेगा तो एक बार विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति जो है सो पुनर्विचार के लिए वो लौटा नहीं सकता है। ठीक है, लौटा नहीं सकता है धन विधेयक को। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड 7 नंबर, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक। तो पहले था साधारण विधेयक पढ़े थे,
और धन विधायक। अब धन विधायक और वित्तीय विधायक। तो धन विधायक क्या होता है? तो धन विधायक होता है, हर धन विधायक एक वित्तीय विधायक होता है। हर एक धन विधायक जो होता है एक वित्तीय विधायक होता है, लेकिन हर वित्तीय विधायक एक धन मनी बिल या धन विधायक नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता। नेक्स्ट, धन विधायक को आर्टिकल 110 संबंधित आते हैं, लेकिन 110 या इससे अतिरिक्त अन्य जो विषय हैं वित्तीय विधायक में आते हैं। अनुच्छेद 10 के तहत आता है, लेकिन 10 या उससे अतिरिक्त अन्य जो विषय है वित्तीय विधायक में आता है। अगर राज्यसभा से इसे स्वीकृति नहीं मिलती है तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धन विधायक पर राष्ट्रपति स्वीकृति ना दे कोई जरूरत नहीं है, फिर भी इम्प्लीमेंट होगा, लागू होगा धन विधायक में और वित्तीय विधायक में। लेकिन वित्तीय विधायक में दोनों सदन में पारित होना अनिवार्य है, और लेकिन वित्तीय विधायक क्या है? दोनों सदन में पारित होना अनिवार्य है। नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट। धन विधायक में ज्वाइंट नहीं होगा। यहाँ क्या है? ज्वाइंट सेशन होगा। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन होगा। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है धन विधेयक को, लेकिन वित्तीय बिल को राष्ट्रपति लौटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इस तरह से हमने बिल पढ़ा है, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक। ठीक है, तो धन विधेयक जो है वित्तीय विधेयक है, लेकिन वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं है। इस तरह से हम इसमें डिफरेंस बता चुके हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ये हम जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में 8 नंबर में चलते हैं। संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण। संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 में दिया गया है, 112 में दिया गया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण, संघ के वार्षिक आय व्यय के लेखा जोखा को बजट कहा जाता है। संघ में जो आय होता है मतलब इनकम होता है, एक्सपेंडिचर खर्चा होता है, इसी का जो लेखा जोखा उसे क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। ठीक है, मंत्री परिषद, वित्त मंत्री जो है ये क्या बनाता है? वित्तीय विवरण जो है कौन बनाता है? वित्त मंत्री बनाता है, बनाया और प्रस्तुत करता है। तो वित्त मंत्री का काम है क्या? इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में लेखा जोखा करके रिप्रेजेंट करना, बजट पेश करना। राष्ट्रपति की निर्धारित तारीख पर वित्त मंत्री द्वारा इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। तो वित्तीय विवरण कौन पेश करता है? वित्त मंत्री करता है, और किसके कहने पे करता है? किसकी निर्धारित तारीख पे करता है? तो राष्ट्रपति जो निर्धारित करता है तारीख, उसी तारीख पर वित्त मंत्री के द्वारा इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। तो कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, बजट पर बहस। सभा के अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता करेगा। सभा की अध्यक्षता जो होता है, उस सभा का अध्यक्षता जो है विपक्षी दल का नेता करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं 9 नंबर पे। अब अनुदान की मांग होता है। विनियोग विधेयक 114 में आता है, कोई जरूरत नहीं है 114 याद करना। ठीक है, इसको याद करना कोई जरूरत नहीं है। लोकसभा में पेश किया जाएगा विनियोग विधेयक। कहाँ पेश किया जाए? लोकसभा में। स्पीकर धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद अतिरिक्त अनुपूरक या अधिक अनुदान आर्टिकल 115 में है। लेखा अनुदान आर्टिकल 116 में है। बजट वर्ष राशि 1/6 भाग या 2 महीना के अंदर होता है। अपवाद अनुदान विधायिका होता है, जो कहाँ? संसद में होता है। भारत की संचित निधि, ये पूछ देता है, भारत की संचित निधि किस आर्टिकल के तहत आता है? तो 266। संचित निधि किस आर्टिकल के तहत आता है? 266 के अंदर आता है। अनुच्छेद 266 3 केवल संसद को अधिकार है कि संचित
निधि से धन निकाल सकता है। तो संचित निधि से धन निकालने का जो अधिकार है वो किसको है, तो संसद को है। और संचित निधि के बारे में जो बताता है वो कौन से आर्टिकल है, 266 है। 266 का 3 कहता है कि संसद संचित निधि से धन निकाल सकता है। तो संचित निधि हो गया, आकस्मिक निधि हो गया आर्टिकल 267 में। 267 में संसद में प्रस्तुत के प्रकार, तो ध्यान आकर्षण संसद में प्रस्ताव के प्रकार। देखिए संसद में तो ये दो निधि पढ़ लिए, भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि किस आर्टिकल के तहत आता है। उसके बाद संसद में प्रस्ताव के प्रकार, संसद में जो क्या किया जाता है, प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो कितने प्रकार का प्रस्ताव होता है, तो पहला प्रस्ताव होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ठीक है, इस प्रस्ताव के तहत संसद का एक सदस्य सभापति या अध्यक्ष के अनुमति से किसी भी सार्वजनिक विषय या जो भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय होता है उसका ध्यान उस पर किसी भी मंत्री या मिनिस्टर को ध्यान आकर्षण कराता है और उससे संबंधित सवाल करता है। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, सबसे पहले संसद में प्रस्ताव का प्रकार निम्न प्रकार का होता है, जिसमें पहला है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। इसमें क्या किया जाता है कि प्रस्ताव में क्या किया जाता है कि सभापति या अध्यक्ष से अनुमति लेकर के कोई सार्वजनिक विषय हो जिससे लोक हित के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है और उस पर काम करने के लिए कहा जाता है, वही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। ठीक है, 11 नंबर पे आ जाएंगे अब काम रोको प्रस्ताव। ठीक है, काम रोको प्रस्ताव, अगर कोई भी संसद के सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय पर संसद या लोकसभा के स्पीकर को बोल के काम स्थगित करवा सकता है। काम रोको प्रस्ताव का मतलब सीधा है कि कोई भी अगर लोकहित में काम हो तो संसद का महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय पर संसद या लोकसभा के स्पीकर को बोल करके काम रोकवाया जा सकता है। ठीक है, काम रोको प्रस्ताव हो गया। विशेषाधिकार प्रस्ताव, यदि विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है, यदि संसद के किसी भी सदस्य या मंत्री के द्वारा कोई भी अधूरी या कोई भी गलत जानकारी या सूचना दी जाती है तो उस समय संविधान की प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाता है और विपक्ष के द्वारा उस व्यक्ति को या उस मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार समझ गए। यदि संसद के किसी भी सदस्य या मंत्री के द्वारा कोई भी अधूरी या कोई भी गलत जानकारी या सूचना दी जाती है तो उस समय संविधान के प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाता है। उस समय संविधान के प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाता है और विपक्षी के द्वारा उस व्यक्ति को या उस मंत्री को के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है। इस तरह 12 पे आ जाएंगे निंदा प्रस्ताव। ठीक है, निंदा प्रस्ताव चौथा नंबर प्रस्ताव होगा। इस प्रस्ताव को सरकार के नीतियों के खिलाफ पेश किया जाता है। निंदा प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है, विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है। इसके पास होने की स्थिति में भी सरकार द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है। तो कटौती प्रस्ताव भी समझ में आ गया। निंदा प्रस्ताव निंदा करेगा और फिर कटौती प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है और इसके द्वारा पेश किया जाता है। इसके पास होने की स्थिति में, जब ये कटौती प्रस्ताव जब पास हो जाता है स्थिति में भी सरकार द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, यह प्रस्ताव लोकसभा में विपक्षी दल द्वारा इसके पास होने पर भी सरकार द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, संसदीय समिति,
ये संवैधानिक नहीं है। संसदीय समिति जो है ये संवैधानिक नहीं, इसे संसद के द्वारा बनाया जाता है। संसदीय, इसका निर्माण सबसे पहले 1985 में किया गया था। उद्देश्य, इस समिति का उद्देश्य क्या होता है? संसदीय समिति का कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण, शासन की नीतियों को प्रभावी करना, शासन की नीतियों को प्रभावी करना, शासन एवं लोगों के बीच समन्वय स्थापित करना, संसद के सदस्यों को प्रशिक्षित करना, किसी भी विषय का अध्ययन एवं निरीक्षण करना। प्रकलन समिति सबसे बड़ी समिति है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकलन समिति पूछेगा सबसे बड़ी समिति कौन है, तो प्रकलन समिति। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 14 पे। प्रकलन समिति यह बजट से संबंधित है। प्रकलन समिति कहाँ से संबंधित है? बजट से संबंधित है। प्रकलन समिति में कितने मेंबर होता है ये पूछेगा, तो 30 मेंबर होता है प्रकलन समिति में। इसके सदस्य में सरकार का कोई सदस्य नहीं होता है। प्रकलन समिति में इसके प्रकलन समिति का 30 गो सदस्य है, इसमें सरकार का कोई भी सदस्य नहीं होता है। खर्च के दौरान ही उसकी जांच करना। प्रकलन समिति का काम है कि खर्च के दौरान ही जांच करना। दूसरा है लोक लेखा समिति, इसकी अध्यक्षता विपक्षी दल का नेता करता है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्षता करता है वो विपक्षी दल का नेता करता है। खर्चों के बाद उसकी जांच करना। लोक लेखा समिति और खर्चों के बाद ये जांच करता है। तो खर्च के टाइम प्रकलन समिति करता है और खर्च के बाद लोक लेखा समिति के द्वारा क्या होता है? नियंत्रण महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की जांच करना। नियंत्रण महालेखा परीक्षा जो होता है उसका जांच करना भी काम है लोक लेखा समिति का। सार्वजनिक उपक्रम समिति। तीसरा, अध्यक्षता लोकसभा होता है। प्रवर समिति अस्थायी समिति है, ये अलग से गठन किया जाता है। इसमें भी 30 मेंबर होता है। संयुक्त टोटल 45 गो होता है। लोकसभा से 30 गो होता है और राज्यसभा से 15 गो होता है। तो हमने 4 समिति पढ़ा है। 4 में से आपको नहीं भी याद रहेगा तो एक प्रकलन याद कर लीजिएगा और प्रकलन में 30 गो मेंबर रहता है, याद कर लीजिएगा। ऐसे या 2-3 अगर 2 बार 3 बार वीडियो देखते हैं अगर ध्यान से तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। किसी भी विधेयक का अध्यक्षता एवं जांच करना और उसके प्रस्तावों में संशोधन करना। ठीक है, कानून समिति। ठीक, कानून समिति में कितना मेंबर रहता है? 15 गो मेंबर रहता है। सरकार द्वारा बनाए गए नियम एवं कानून की जांच करना। कानून समिति एक होता है और कानून समिति का काम क्या होता है? सरकार के द्वारा बनाया गया नियम कानून का जांच करना। कानून समिति का विशेषाधिकार समिति। छठा, संसद का उल्लंघन सदन। संसद का उल्लंघन करने वाले की जांच और उन्हें दंड देने के लिए प्रस्ताव पेश करना। विशेषाधिकार समिति है संसद का उल्लंघन करने वाले की जांच और उन्हें दंड देने के लिए प्रस्ताव पेश करना। इस तरह से हम यहाँ तक आज कर चुके हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो आप लोग कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा हमको और हम और अच्छा से बताने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो आप हम पे एक बार विश्वास करके 2-4 घंटा जो आप खेल कूद में दे रहे हैं टाइम वो देख लीजिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर कीजिए, मन मार करके एक बार देखिए, क्योंकि इनिशियल में आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन जब आप देखिएगा तो आपको जरूर मन लगेगा और बहुत इंटरेस्ट जागेगा, क्योंकि बहुत अच्छे से हम बताए हैं। ठीक है, थैंक यू। आप लोग वॉच कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वीडियो में कुछ गलती हो रहा है हमसे, तो आप लोग जरूर बताइए इस चीज़ को। ठीक है, तो उसको सुधार किया जाएगा। तो थैंक यू।